हेलो दोस्तों, आज हम फिल्म द सैंड की बात करने वाले हैं। इस फिल्म की शुरुआत में एक पार्टी होते हुए नजर आती है जिसमें लोग काफ़ी एंजॉय करते होते हैं कि तभी उन्हें कोई अजीब सी चीज़ नज़र आती है जिसको देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि ये चीज़ क्या है। अब वो लोग उस चीज़ को बॉल की तरह उछालने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ टूटती नहीं है। इसके बाद वो थक कर उसे छोड़ देते हैं और सभी सो जाते हैं। इनमें से मार्शा नाम की एक लड़की की तबीयत अचानक खराब होती है। उसे लगातार उल्टियाँ होने लगती हैं और उससे अजीब फीलिंग आती है। वहीं दूसरी ओर एक और लड़की को एक पक्षी नजर आता है जो रेत में उड़कर आकर बैठता है। तभी वो रेत उसे खींचने लगती है। उसे देख रही लड़की हैरान हो जाती है और उसे बताने के लिए वहाँ से भागने लगती है। वो मार्शा को वार्निंग देते हुए बोलती है कि सैंड में अपना पैर नहीं रखना, क्योंकि उसमें कुछ खतरनाक है जो लोगों को मार रहा है। लेकिन तब तक मार्शा का पैर अंदर चला जाता है और वो अब फंस जाती है। उसका पैर बाहर नहीं आता है। वो परेशान हो जाती है। अब धीरे धीरे उसका शरीर सैंड के अंदर जाने लगता है। सभी अब उसे देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन कोई भी दोस्त चाह कर भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। अगर वो उसकी मदद करते तो वो भी उसमें फंस जाते। अब उसकी हालत देख एक दोस्त अपने आप को रोक नहीं पाता और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो मुंह के बल गिर जाता है और सैंड उसके पूरे शरीर को ऑब्जर्व करने लगती है। अब वो उसमें से निकलने की काफ़ी कोशिश करता रहता है, लेकिन इसमें नाकाम होता है। उसकी बॉडी अंदर चली जाती है। वहीं एक मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो एक ड्रम में फंस रहा होता है। ये लोग उसे उसमें से निकलने के लिए मना करते हैं और बताते हैं कि अगर वो नीचे गिरा तो सैंड उसे अंदर खींच लेगी, लेकिन वो उनकी बात को मजाक समझ लेता है और उसमें से निकलने के लिए जोर आजमाइश करने लगता है। फिर भी निकल नहीं पाता। अब सभी की नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जो उन्हें रात में मिली थी, जिसको तोड़ने की इन लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी और उसको काफ़ी उछाला भी था, लेकिन वो उस समय टूटी नहीं थी। अब वो चीज़ टूटी हुई नज़र आती है। उसे देखकर उन्हें समझ में आता है कि ये एक अंडा था जिसमें से कोई जीव या मॉन्स्टर अब वो बाहर निकल चुका है। अब उन्हें इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने उसको डैमेज करने की कोशिश क्यों की। अब इसके बारे में बात करते हुए वो तर्क लगाते हैं कि शायद एक कोई क्रिएचर है जो इस सैंड के अंदर अब रह रहा है। अब मार्शा के दोस्त उसके अंदर एक चीज़ फेंकती है जो अंदर चली जाती है। अब उसे यकीन हो गया था कि वो जीव अब सैंड के अंदर ही है। अब एक दोस्त जोना स्विमिंग टूल को सैंड में फेंकता है जो अंदर नहीं जाती। अब वो उस पर चढ़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो ख़राब हुई गाड़ी से उतरकर उस पर चढ़ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और उसकी बॉडी सैंड के काफ़ी करीब आ जाती है, लेकिन सैंड से टच नहीं होती। उसमें से एक जड़ जैसी कोई चीज़ उसे सूंघ कर बाहर आने लगती है। वो उसके शरीर को खींचने की कोशिश करती है। तभी वो उछल कर वहाँ से भाग जाता है। अब वो कुछ खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खाने के बाद तुरंत ही वॉमिटिंग होने लगती है। वो अपने पेट को देखता है तो उसे समझ नहीं आता, क्योंकि उसके पेट में काफ़ी चोटें लगी हुई थी। वो घायल था। सब उसे देखने के बाद काफ़ी डरने लगते हैं, लेकिन वो सबको दिलासा देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो लोग उस मोटे आदमी को तेज़ धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन और पानी देते हैं। जोना अब पेट में तेज़ दर्द महसूस करता है। ये देख वो लोग गाड़ी की डिक्की से अपने मोबाइल फ़ोन को निकालने का प्रयास करने लगते हैं। लोग काफ़ी ट्राई करते हैं, लेकिन डिक्की नहीं ओपन होती है। इसके बाद एक ब्लैक लड़की दूसरी दोस्त को एक कपड़ा देती है और कहती है कि तुम इससे लटक कर डिक्की खोल सकती हो, जिसकी वजह से उसे वो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती। अब शिप पर से मार्शा के दोस्त उसे एक रॉड उछाल कर देती है, जिसे कैच करने के बाद वो इसमें सक्सेस हो जाते हैं। सामने से एक गाड़ी आती दिखाई देती है जो वहाँ के सुपरवाइजर की होती है। उसे देख सभी के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, लेकिन इसी बीच वो लड़की नीचे गिरने लगती है और डिक्की में फंस जाती है। अब वो लोग सुपरवाइज़र को बुलाते हैं। वो सुपरवाइज़र पहले तो उन्हें नशे में समझकर वहाँ नहीं आता, लेकिन उनके कई बार बुलाने की वजह से वो आ जाता है। वो रेत में आने ही वाला होता है कि तभी ये लोग उससे मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता
और सैंड पर आ जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उससे कुछ भी नहीं होता है। वो अब मोटे आदमी को निकालने की कोशिश करता है पर वो बाहर नहीं आ पाता। ये लोग उससे गाड़ी में फंसी दोस्त को निकालने की रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी बात वो नहीं सुनता। इस पर मार्शा की दोस्त नाराज होकर उस पर चिल्लाने लगती है। उसे सुनने के बाद सुपरवाइज़र भी उससे नाराज हो जाता है। सब उसे बताते हैं कि हम काफ़ी परेशान हैं, इस सैंड के चलते हमारे 2 साथी मारे जा चुके हैं। जिस पर वो बोलता है कि फिर मैं इस पर क्यों खड़ा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, तुम लोग को कोई वहम हुआ है, सब नीचे आओ। वो लोग नीचे नहीं आते क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके साथ क्या हो सकता है। इस पर वो गुस्से में आ जाता है और गन निकाल लेता है। इस बीच उसके हाथ से एक चाबी गिर जाती है और वो उसे जब नीचे निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ भी अब रेत में फंस जाता है। अब उसे भी उनकी बातों पर यकीन हो जाता है। उसे अब पछतावा होने लगता है कि काश मैंने इन लोगों की बात मान ली होती तो मेरे साथ ये नहीं होता। उसके पास एक स्प्रे होता है जिससे वो अपने हाथ के आसपास छिड़कने लगता है, लेकिन तब तक उसका आधा हाथ वो क्रिएचर अपने साथ लेके चला जाता है। अब वो घबरा कर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो क्रिएचर फिर से उसे अंदर की ओर खींचने लगता है। मार्शा की दोस्त उस बाउंस हो रहे स्प्रे को कैच कर लेती है। अब लोग इस पर बात करने लगते हैं, आखिर जब वो पहले खड़ा था तब तो उसे कुछ नहीं हुआ। फिर वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद मजबूत जूतों की वजह से सुपरवाइज़र पर उसने हमला नहीं किया। इसके बाद एक दोस्त जो शिप पर होता है वो ब्लैक लड़की से टॉवेल मांगता है और उसे कैच करने के चक्कर में नीचे गिर जाता है और सैंड के चपेट में आ जाता है। अब सीन में नजर आता है कि नीचे से कुछ जड़ें आने लगती है जो उसके बॉडी को घेर कर उसकी बॉडी से खून को पीने लगती है और देखते ही देखते वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। अब मार्शा की दोस्त जंप करके गाड़ी में आ जाती है और ब्लैक लड़की को ज़ोर से चांटा मारती है और वो उससे बोलती है कि इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, आने का प्लान तुम्हारा ही था ना। दोनों मिलकर डिक्की में फंसी लड़की को निकालने में लग जाती हैं, जिसके बाद वो इसमें सफल भी हो जाती हैं, लेकिन उसे काफ़ी जख्म आ गए होते हैं। वहीं दूसरी ओर उस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो उसमें एकदम परेशान हो गया होता है। वो कैसे भी उस ड्रम से बाहर निकलना चाहता है। वो ये नहीं समझ पाता कि ड्रम से ज़्यादा खतरा बाहर है और फिर वो दम लगाकर अपने आप को निकालने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद उसके शरीर से खून आने लगता है जो ड्रम से नीचे गिरकर सैंड तक पहुंचने लगता है। अब सैंड से वही जड़ें बाहर धीरे धीरे आने लगती है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये जीव केवल इंसान के खून से अट्रैक्ट होता है। अब तीनों वहाँ से जहाज की स्टिक को फेंककर उसके जरिए वहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। मार्शा की दोस्त और ब्लैक लड़की वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तीसरी लड़की जो घायल थी वो पार ही कर रही होती है कि तभी आखिरी समय में उसके हाथ से खून नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो क्रिएचर बाहर आने लगता है। उसे देख लड़की अपना संतुलन खो लेती है और सैंड में गिर जाती है। फिर क्या होना था, अब वो भी मारी जाती है। अब मोटे आदमी को दिखाया जाता है जिसके शरीर में खून ज़्यादा बहने लगता है, जिसे सूंघ वो जड़ें खून को ऑब्जर्व करने लगती हैं और धीरे धीरे ड्रम के बेस को ख़त्म कर देती हैं, उस पर अटैक कर देती हैं। इसी बीच ब्लैक लड़की अपने पैरों में एक कपड़े को लपेट लेती है और सैंड में चलने लगती है, लेकिन उसे उस समय कुछ नहीं होता है। सब उसे देख काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें इसके बाद एक उम्मीद की किरण नज़र आने लगती है। वहीं जो जड़ें काफ़ी मोटी होकर आदमी को अंदर लेके चली जाती हैं, जिसे देख सभी बेहद दुखी होने लगते हैं। अब ये क्रिएचर धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगता है। अब ब्लैक लड़की सुपरवाइज़र के गाड़ी पर जाने की कोशिश करती है तो वो फिसल कर गाड़ी पर गिर जाती है और उसका सिर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब अकेली बची मार्शा की दोस्त बड़ी निराश होती है। अब रात होती है और ब्लैक लड़की बेहोशी से बाहर आती है और अब मार्शा की दोस्त जोना को लेकर गाड़ी की तरफ उस स्टिक पर चढ़कर लाती है। तभी उस क्रिएचर की एक जड़ आती है जो गाड़ी के दरवाजे को बंद कर लेती है। वो जड़ काफ़ी ग्लो करने लगी थी, उसमें काफ़ी लाइट्स दिखाने लगी थी और वो ब्लू कलर की दिखाई दे रही थी। फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और गाड़ी पर आ जाते हैं। अब लड़की एक कैन में से सारा तेल नीचे गिरा देती है रेत में और आग लगा देती है, जिसमें उस क्रिएचर की एक जड़ में आग लग जाती है और अब ये लोग गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। वो जड़ फिर भी हार नहीं मानती और डोर ओपन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शायद आग लगने की वजह से उसकी पावर कम हो जाती है और वो अब नज़र नहीं आती। अब तीनों गाड़ी में ही सो जाते हैं। सुबह के वक्त कोई गाड़ी के डोर पर नॉक करता है। वो कोई इंस्पेक्टर होता है।
अब उसे सैंड में खड़ा देख मार्शा की दोस्त भी सैंड पर पैर रखती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर जोना अब मर चुका था। दोनों दोस्तों को ऐसा लगता है कि आग की वजह से वो क्रिएचर अब मर गया था, जिससे अब दोनों सेफ फील करती हैं। लेकिन लास्ट सीन में एक बार फिर वो क्रिएचर नजर आता है, जो अब समुद्र के पानी में दिखाया जाता है। यही फिल्म की एंडिंग होती है। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ।